आस में सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे सांस में सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। आए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। इस संसार में सभी मनुष्य ईश्वर की भक्ति करना चाहता है। हर मनुष्य परमात्मा की भक्ति करना चाहता है। लेकिन जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो सभी भिन्न भिन्न विचारों में खड़े होते हैं। यहाँ पर जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन की वो बातें याद आती है कि जब मुझे व्यक्ति कहता था कि ये काम करो तो मैं वो काम नहीं करता था, बार बार टालता था उस काम को। जब मैं बड़ा हुआ तो गुरुओं के सानिध्य में जब रहा तो एक गुरुजी थे जो हमारे मुंबई में आते थे। तो जब उनकी बातों को कोई टालता था तो कहते थे, वो बातें हमें अभी हमारे मन में याद आया। वो हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को, सबसे पहले तो कहते थे कि एक बार में जो नहीं करता है काम और एक बार में कहने पर करता है वो व्यक्ति का काम, और 2 बार करने पर जो कहता है उसका काम, तो सबकी अलग अलग बातें बताते थे। कहते थे कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य को बिना किसी के कहे, बिना एक दूसरे के बताए जो करता है वह देवतुल्य है। कि एक मनुष्य का कर्म क्या होना चाहिए, एक मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपने कर्म और कर्तव्य को करता है तो कहते कि वो देव योग्य है, देवता की श्रेणी में वो आता है। लेकिन जो व्यक्ति को एक बार कहने पर जो काम करता है, कि एक बार मैंने उसको कहा और वो कार्य करने लगा अपना कर्म समझ करके, तो कहते हैं कि उत्तम श्रेणी के लोग हैं। अब एक बार कहने पर नहीं करता है तो जब 2 बार हम उसको कहते हैं तब करता है, तो समझना चाहिए कि ये मध्यम श्रेणी के लोग हैं। और बहुत बार कहने पर अगर नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। देखते हो तुम भी वैसे करते हो, हम सभी वैसे करते हैं, तो उसे आप गधा कह सकते हैं। अब ये कहने, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि कहने के जो अधिकारी है वही कह सकता है, उसे गधा कहा जा सकता है। तो मनुष्य को 4 भागों में बांटते हैं। एक तो देवता, दूसरा उत्तम श्रेणी के लोग, और तीसरा मध्यम, और चौथा अधम। ये 4 प्रकार के संसार में देखने के लिए लोग मिलते हैं। और जो व्यक्ति इन 4 श्रेणी में आते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति अपना कर्तव्य जानता ही नहीं,
देखते हो तुम भी क्या कहते हो। अगर आपको बुलाया जाए कि तुम 12 बजे आना, तो कितने बजे आते हो? या तो 11 बजे ही चले आओगे, या तो फिर 3 बजे आओगे, फिर 2 बजे आओगे। नहीं, ऐसा ही करते हो ना। हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर किसी को आज कह दिया जाए तो 2 दिन 4 दिन के बाद, कोई 5 दिन के भी बाद आए, कोई ना भी आए, कोई साल 1 साल में आए। तो यही कार्य हम अपने जीवन में करते हैं। तो कहते हैं कि जो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने प्राण को एकाग्र कर कर और उस परमात्मा में अपना कर्तव्य को करता है, उस परमात्मा में जो लगाता है, तो कहते हैं कि ये देवतुल्य लोग हैं, ये पूजनीय लोग होते हैं। ऐसे भी ये संसार में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 वर्ण के लोग कर्म के ऊपर आधारित है, जाति पर नहीं। जाति पर मत जाना कि हमारी जाति ये है। जाति तो पूछना ही मत। कर्म से जाति बनती है, जाति से कर्म नहीं है। एक बात ख्याल रखना, हमारे कर्म के आधार पर हमारी जाति है, जाति के आधार पर हमारा कर्म नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसी मेरी जाति होती है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हर मानुष में हो, जैसा जिसका कर्म भया ताहि जाति कही देव। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, तो जो व्यक्ति अपना कर्तव्य जान करके अपने प्राण को, अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करता है, वास्तव में वही ज्ञान का अधिकारी है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। और 4 प्रकार के यहाँ मनुष्य भी है ही वैसा। और तुम भी समझना कि हम किस प्रकार के हैं, अपनी श्रेणी की चुनाव करना तुम। इसे तुम भी जान सकते हो कि मैं किस श्रेणी में हूं अभी। तो जो व्यक्ति अपना कर्तव्य अपनी जान करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राण को एकाग्र करता है, उस परमात्मा में लीन करता है, वो देवतुल्य होता है। वही व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता। जो व्यक्ति बिना किसी के कहे ऐसा करता हो, लेकिन जब जो व्यक्ति किसी के कहने पर भक्ति करता है, यानी दूसरा भक्ति योग। तो भक्ति योग मतलब कि किसी के कहने पर वो लग गया रास्ते पर। अब चाहे किसी गुरु के कहने पर, किसी सत्संग में जाकर के, किसी संत महात्मा के कहने पर अपना कर्तव्य का पालन एक ही बार में सुन करके और अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। और जो भी जिसकी भी आराधना करता है, राम का, कृष्ण का, भगवान का, गुरु का, जो भी करता है, और एक वचन सुन करके, क्योंकि साहब भी कहते हैं कि एक वचन नहीं दूजा, एक बार वचन उसको मिला और वो श्रवण किया और उस बात को मान करके अपना मन और चित्त को, अपने प्राण को उस प्रतिमा में, उस गुरु के प्रति, उस शिव के प्रति, उस कृष्ण के प्रति, जिसका भी वो आराधना करता है, अगर उसमें अपना चित्त लगाता है तो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। कैसा होते हैं? उत्तम श्रेणी के। एक ही बार में वो सुन करके अपना चित्त अपना परमात्मा में, अपना भगवान में, अर्थात अपना आराध्य देव में अपने मन, प्राण और चित्त को एकाग्र करता है, वो उत्तम श्रेणी के लोग माने जाते हैं। अगर ये कर्म अगर व्यक्ति करता है अपनी प्रतिमा में या मूर्ति में या कहीं भी अपने गुरु में, अगर अपना चित्त एकाग्र करने में सकुशल है तो, लेकिन अगर एक कर्म अगर वो नहीं कर पाता है, उसका मन चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, अगर ऐसा करने में वो असमर्थ है, तो उसे क्या करना चाहिए?
उसे अपने मन को सेवा में लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे सेवा करना चाहिए। सेवा करना चाहिए उस व्यक्ति को, सेवा में रहना चाहिए, वहां की त्रुटियों की पूर्ति करना चाहिए, कहीं धर्म स्थलों में भगवान की भक्ति में रहना चाहिए, उस व्यक्ति को कीर्तन करना चाहिए, उस व्यक्ति को भजन गाना चाहिए, संध्या पाठ नित्य नियम से करना चाहिए। अगर उसका मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, मन प्राण बुद्धि से अगर नहीं एकाग्र हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन संध्या पाठ करना, संध्या सुमिरन करना चाहिए गुरु के प्रति। और हर कार्य को अपने जीवन में, जो यानी कर्म योग करेगा, वो क्या करेगा? कर्म योग। तो वो अपना कर्म योग यानी हर कर्म को वो अपने सदगुरु या गुरु के प्रति या भगवान के प्रति या जो आराध्य उसके प्रति सदा उसे समर्पित करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए हर कर्म को भगवान को जान करके। तो कहते हैं कि ये मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। अगर ये भी कर्म करने में, अगर जो व्यक्ति एकदम ये भी कर्म नहीं कर पा रहा है, जो व्यक्ति कि कहीं भी अपना कर्म जो है कि हमारा कर्म है कि यहाँ पर पहुँचे, सत्संग में पहुँचे, हम भी ध्यान करें, हम भी परमात्मा में, हम भी सदगुरु में अपनी आस्था को रखें, व्यक्त करें। तो अगर ये भी करने में जो व्यक्ति असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, उसका मन चित्त कर्म में भी अगर नहीं लग रहा है, तो उस व्यक्ति को दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। उस व्यक्ति को हर तरह से धर्म करना चाहिए, उस व्यक्ति को हमेशा कीर्तन और भजन में सदा रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है, सेवा में रहता है, उसे कर्मयोग कहा गया। लेकिन जो व्यक्ति वो भी कर्म करने में जब निकिष्ट है, नहीं कर पा रहा है, तो उसे कीर्तन सदा करते रहना चाहिए। क्योंकि हर परिस्थिति में व्यक्ति भगवान का ही स्मरण करता है, हर परिस्थिति में हम भगवान का ही सुमिरन भजन करते हैं। लेकिन जब इन सब चीजों को, इन चारों कर्मों को भी व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उसकी चर्चा ही नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अब जो पशु श्रेणी में, पांचवा श्रेणी क्या है? पशुवत श्रेणी। तो वो सुनता है, सब कुछ सुन लेता, लेकिन वो करता नहीं, वो कर्म करने में कर्म कर ही नहीं पाता, उसका मन ही नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्योंकि अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो गुरु आश्रम में जाते हैं, तो गुरु वचन का पालन न कर कर जो हमें गुरु वचन के पालन से विमुख कराता है, ऐसे व्यक्ति भक्तों को उसके मार्ग से विचलित करता है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जब गुरु दरबार में हम जाते हैं तो गुरु के ही वचन का पालन होता है, गुरु का जो आदेश होता है वही होता है। लेकिन जब उनके आदेशानुसार अगर कर्म को कोई रोकता है, आपको उससे विमुख कराता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति आपका कभी हितकारी नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो खुद नीचे डूबा जा रहा है और तुम्हें भी लेकर डुबाएगा। इसलिए सदा हमें गुरु के ही मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम गुरु के भी मार्ग पर चल रहे हैं, अगर उनके वचन के पालन कर रहे हैं, अगर हम गुरु भक्ति करते हैं, तो हम कम से कम उत्तम श्रेणी में हम आते हैं। तो हम चार प्रकार के यहाँ पर, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यहाँ पर चार वर्ण बनाए गए। इन्हीं के आधार पर वर्ण बनाए गए, इन्हीं के आधार पर ये जातियां बनी, वर्ण बनी, और कर्म के आधार पर ये वर्ण निर्मित है। तो हम देखते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं लगता। तो हम कर्म करने में भी कपटता करते हैं, हम अपनी तरफ कभी ध्यान नहीं देते, और संसार के ना जाने हम किन वस्तुओं को बटोरने में हम अस्त व्यस्त रहते हैं। हम तो उन्हीं वस्तुओं को बटोरते हैं जो हमसे छूट जाए। अगर ना हो सका
तो औरों में ही दोष निकाल लेंगे, है कि नहीं? बुद्ध में, महावीर में दोष देखे गए, हम में तो लाखों मिल जाएंगे। तुम खोजो तो खड़ा होकर खोजने की प्रयत्न करो, बहुत सारे दोष दिखेंगे। प्रयत्न करोगे तब दोष दिखेंगे। एक बार क्या हुआ, एक कौवा था तो पश्चिम से भागे भागे पूरब की दिशा में जा रहा था। भागे जा रहा था, एक कोयल रास्ते में मिल गई। बोली, चाचा जी आप कहां जा रहे हैं? चाचा जी आप भागे कहां जा रहे हैं? अब कौवा बेचारे पश्चिम से भागे भागे पूरब की दिशा में जा रहा था। अब कोयल रास्ते में मिलती है तो पूछती है, चाचा जी आप कहां जा रहे हैं? कहते हैं, मत पूछो, हमें यहां नहीं रहना है, इस मुल्क को छोड़कर हमें जाना है। कहा कि बात क्या पड़ गई, आखिर क्यों आप जाना चाहते हैं? क्यों जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं रहते? कहते हैं कि हमारे यहां पर गान कोई सुनने वाला नहीं है, जो मैं गाता हूं इसको कोई सुनने वाला नहीं है यहां पर, इसलिए इस मुल्क को छोड़ करके हम दूसरे जगह जा रहे हैं ताकि वहां के लोग मेरे गाना को सुनेंगे, जो मैं गाता हूं इस भजन को अच्छे से सुनेंगे। मालूम है कोयल क्या बोली? कोयल कहती है कि चाचा जी आप अपनी राग को बदलिए, आप अपनी राग को बदलिए, वरना वहां भी कोई मिलेगा नहीं। हमें भी अपने जीवन में अपने को बदलना चाहिए, वरना तुम जहां जाओगे वहां पर तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। तुम जहां हो, जिस जगह हो, जिस हाल में हो, वहीं तुमको उससे मिलाने वाला मिल जाएगा। तुम खुद को बदल लो। हम खुद को नहीं बदलते हैं, हम दूसरों को ही बदलने लगते हैं, अपने को बदलते नहीं। गए थे तो उपदेश लेने, लेकिन देने लगते हैं उपदेश। गए थे सीखने, लगे सिखाने। गए थे कुछ पाने के लिए, वहीं कुछ हम बांटने लगे। हम अपने को नहीं बदल पाते, और हम यहां तक कि सारी बातें समझ लेते हैं, सारी बातें सुनते हैं, लेकिन देखते हो तुम भी टालते हो। तुम जीवन भर टालते रहे, और टालते टालते इतनी उम्र निकल गई तुम्हारी। हम वैसा प्रेम नहीं कर पाते परमात्मा से, हम कमियां खोजने लगते हैं। तो ये चार तरह के दुनिया में लोग होते हैं, और समाज में भी आप ढूंढोगे, समाज में भी आप जाओ तो ऐसे ही लोग मिलते हैं। और हम प्रयत्न भी करते हैं, तो जब हमारा मन नहीं लगता है, भगवान में मेरा मन एकाग्र नहीं होता, तो ध्यान करते तो तुम्हें मालूम पड़ता होगा कि हमारा मन चित्त जिस आराध्य में सुमिरन स्मरण करते हैं हमारा लगता है कि नहीं। तो उस व्यक्ति को हमें सदा क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, सेवा में सदा रहना चाहिए। सेवा में सदा रहने पर उस पर सदा ही सद्गुरु की कृपा बन जाती है। अगर हम सेवा में रहते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर सद्गुरु की सेवा कृपा बनने लगती है। तो जब हम इस सेवा में अपने को लगाए रहते हैं तो मेरा भी कल्याण धीरे धीरे होता है, तो कभी न कभी मेरा भी मन चित्त एकाग्र होने लगता है। और जब इससे भी हम वंचित हो जाते हैं, ये भी करने में हम असमर्थ होते हैं कि सेवा भी नहीं कर पाते हैं, तो हमें दान धर्म, अन्नदान, भोजन भंडारा अपने घर पर कराना चाहिए। भूखे दुखे को भी भोजन कराना चाहिए, संतों को भोजन कराना चाहिए, अपने यहाँ भंडारा भी करना चाहिए, पूजा एकत्री आरती भी कराना चाहिए। जब इन सब में तुम असमर्थ हो, ये सभी नहीं कर पाते हो, तो तुम किस श्रेणी में आते हो, तुम अपने को गिन लेना। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सत्संग में पहुंचना चाहिए, जिनका मन चित्त एकाग्र नहीं होता।
सदा ही भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से छोड़ करके प्रेत की पूजा में लग जाते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं, कितने को तो मैं सुना हूं, ऐसे तो सुनता हूं कि गधे पर बैठे हुए व्यक्ति को हाथी पर बैठना चाहिए, है ना, घोड़ा पर बैठना चाहिए, लेकिन हाथी घोड़ा पर बैठे हुए व्यक्ति को गधे पर उतरकर बैठना। एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी थे, तो उनके यहाँ एक शिष्य प्रतिदिन उनकी सेवा में रहता था। अब गुरुजी के पास प्रतिदिन सेवा में रहता था, रहते 6 साल 7 साल बीत गया, उनकी सेवा प्रतिदिन करता था। तो एक दिन जा रहा था कुछ सामग्री लाने के लिए, क्योंकि जंगल में रहते थे गुरुजी और अकेले रहते थे, तो जंगल में रहते थे, तो वो जा रहा था एक दिन सामग्री लाने के लिए। तो रास्ते में एक संतों की मड़ई देखा, वहां पर उसका मन हुआ कि जरा यहां भी जरा चलूं। भाई ये जंगल में, घोर जंगल में, ये भी तो 2 संत रहते हैं। तो क्या किया कि ये रास्ता को छोड़ करके और उस मड़ई की तरफ जाने लगा। तो वहां गया तो देखा 2 संत हैं, और वो दोनों संत बड़ा ही चमत्कारी निकले, मुख से आग निकाल रहे थे, मुंह से आग निकाल रहे थे। अब वो आग निकाल रहे थे तो देख करके बड़ा प्रभावित हुआ कि देखो, हम यहां 7 साल से पड़े हैं, इनके यहां तो कुछ होता ही नहीं, और ये देखो ये दोनों मुंह से आगे निकाल रहे हैं। ये पूरा सद्गुरु हैं ये, क्योंकि मुंह से तो आगे निकाल रहे हैं। अब ये बेचारा क्या कहा कि कल से गुरुदेव हम आपके शरण में आएंगे। और वहां से गया, सामग्री ले वो करके और गुरुजी के पास पहुंचा, और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव हमें अब सद्गुरु मिल गया है। क्या मिल गया? सद्गुरु मिल गया है, और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, हम आपके पास नहीं रहेंगे। हम 7 साल में यहां कुछ सीखे नहीं। कहा कि ठीक है, जब तुमको और गुरु मिल गया है, कोई सद्गुरु मिल गया है, तो ठीक है, तुम जाओ। अपना बेचारा अपना बान्हा छाना झोरा झपटा अपना ले दे करके चला गया। जाने के बाद वहां पर, और गुरु भी क्या किया, गुरु तो गुरु होता है, वो भी पीछे पीछे गया। ये आगे आगे अपना चला जा रहा था, देखता था कि पीछे कोई आ नहीं रहा, लेकिन गुरु तो बहुत दूर थे, वो देख रहे थे कहाँ जा रहा। जाते जाते उस मड़ई में पहुंचा। जैसे ही मड़ई में पहुंचा, ये तो पीछे से इसके गुरु भी वहां पर पहुंच गए। जब ये दोनों व्यक्ति जो मुंह से आग निकालता था, तो उनके चरण में जाकर के गिर पड़ा। जो संत गए पीछे से झुक गया और गोड़ लागने लगा। तो गुरु ने पूछा कि क्यों भाई, तुम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को छोड़ करके तू ये 10 पैसे 1 रुपये की तू आगे निकाल रहा मुंह से, जो कि 1 रुपये की माचिस आएगी और उसको आदमी जला दे तो तुरंत आगे जल जाएगा। इसके लिए तूने 20 बरस से जीवन यही बिता दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में। तुम देखते हो, जो सांसारिक वस्तु है, जो यहां से छूट जाने वाली है, हम उसी का प्रयोग करते हैं। और तुम भी वही चमत्कार देखते हो कि कहीं पेट में दर्द है, गुरु बाबा के पास जाए तो मेरा पेट का दर्द हो जाए ठीक। अरे ये तो दर्द फंकी खा लेने से भी तेरा ठीक हो जाता है। तुम संसारिक चमत्कार के पीछे पड़ते हो। यहां भी कितने लोग आते हैं, ध्यान साधना छोड़ करके भूत प्रेत में लपट जाते हैं, किसी का घर बांधने लगते हैं, किसी का देवी देवता हटाने लगते हैं। यहां भी ऐसे लोग हैं। बहुत सारे यहां से भी लोग गए तो भूत प्रेत में ही लग गए। तुम उस परमात्मा का सुमिरन और भजन छोड़ करके और तुम कहां लग गए? तो किस योनि में जाओगे और कौन से कर्म कर रहे? इसलिए मैं बोला कि ये मनुष्य की बहुत सारी श्रेणियां होती है, जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, और 5वां जो भाग है उसकी तो हम चर्चा ही नहीं करते, इसलिए थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर ली कि वो क्या है।
वो पशुवत यानी जानवर की श्रेणी में आता है। वो देखते हो गधे को कितना भी मारो, कितना भी पीटो, वो जल्दी टस से मस होता नहीं, होता है। जानवर अपना ही कार्य करता है, किसी का सुनता नहीं। वो मनुष्य श्रेणी में आता ही नहीं। तो हमें भी अपना मन चित्त एकाग्र करना चाहिए और हमें भी सदा सेवा में रहना चाहिए। अगर इन सब चीजों में अगर जिनका मन नहीं लगता तो अपना मन को जान लेना कि हम किस श्रेणी में आते हैं। इसलिए हमें जिस आराध्य पर विश्वास है, श्रद्धा है, वहां पर सदा ही मैं अपना मन और चित्त को एकाग्र करना चाहिए और अत्याधिक वहां पर प्रेम रखना चाहिए। हम उस प्रकार से प्रेम नहीं कर पाते हैं जैसा मुझे करना चाहिए। जैसा मुझे उस परमात्मा में अपने प्रेम को अर्पण करना चाहिए, अपनी स्थिति करना चाहिए, उस सद्गुरु में स्थिति करना चाहिए, शायद मैं वैसा नहीं कर पाता। एक बार एक व्यक्ति ने अपने नाखून ब्लेड से काट रहा था और ब्लेड से काटते काटते नाखून ऐसा हुआ कि उसकी उंगली कट गई। अब उंगली कट गई तो उसे हॉस्पिटल लोग लेकर गए। रात थी, हॉस्पिटल पर में वॉचमैन था, उसको बुलाया, आवाज दिया, वो खोला दरवाजा, बोला कि व्यक्ति का उंगली कट गया। उसने क्या किया कि उस वॉचमैन ने डॉक्टर साहब को, जो डॉक्टर था, उनको आवाज दिया। डॉक्टर अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाओ ड्रेसिंग करने वाले को जगा दो। डॉक्टर आए नहीं और किसको बोल दिए? ड्रेसिंग करने वाले को। अब ड्रेसिंग करने वाला नीचे आया। थोड़े देर बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति को बहुत काफी पेट में दर्द था। जब काफी दर्द था उसको, तो वो भी वहां पर गया और वॉचमैन को कहा कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, डॉक्टर साहब को बुलाइए। तो फिर जाकर के वॉचमैन डॉक्टर साहब को आवाज लगाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जाओ कंपाउंडर को भेज दो, वो दवा दे देगा। कंपाउंडर आता है, डॉक्टर नहीं आते। इतने देर में, थोड़े देर के बाद में एक व्यक्ति और ही उसके साथ में 2-4-5 लोग उसको टांगे लेकर आ रहे हैं। ये लोग भी वॉचमैन को दौड़ करके बोला कि भाई ये पेशेंट है, देखो इसको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये जा करके बोला ये भी कि जाओ बोलो डॉक्टर साहब को जगाओ जल्दी। तो गया, डॉक्टर को जगाया कि डॉक्टर साहब पेशेंट है। बोले क्या हुआ? तो बोले कि हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर जैसी जिस स्थिति में था वैसी ही परिस्थिति में भागते दौड़ते आया और उसका इलाज शुरू कर दिया। तो हम उतने मरीज, हमारा भी प्रेम उतना प्रगाढ़ होना चाहिए जिस प्रकार से कि एकदम पूरी मरीज है और बिना डॉक्टर का ये काम नहीं होगा। तो वैसे ही हम भी परमात्मा में ऐसी आस्था नहीं रखते हैं, हम थोड़ा बहुत रख लेते हैं काम चलाऊ। तो जो ऐसा हम काम चलाऊ रखते हैं अपना प्रेम और श्रद्धा, वैसे ही हमारा काम चलाऊ काम भी यहाँ पर होता है। कभी हम वैसा प्रेम श्रद्धा अपना प्रगाढ़ नहीं रखते हैं उस परमात्मा या उस सदगुरु के प्रति। अगर जिस दिन तुम वैसा परमात्मा से प्रेम और श्रद्धा रखोगे, उसी दिन परमात्मा तुम्हारे हृदय में तुरंत तत्क्षण उतर जाएगा। उसको कहीं खोजना नहीं है। गुप्त रह करके सदगुरु ने हर मनुष्यों का हर हाल लेता है कि तुम क्या कर रहे हो। हम भले ही सोचते हैं कि हमें कोई देखता नहीं, देखने वाला तुम्हारे ही पास सदा ही विद्यमान रहता है। वो सदा तुम्हें देख रहा है, उसकी दृष्टि सदा तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी दृष्टि कभी उसकी तरफ पहुंचती नहीं। हम जो भी भक्ति भी करते हैं तो इसमें भी कपटता रखते हैं। संसार में अगर सेवा भाव में अगर रहते हैं तो सेवा में भी हम कपटता रखते हैं, सेवा भी हम नहीं कर पाते। जबकि हमें अगर ध्यान योग
और भक्ति योग में हम नहीं निहित होते हैं तो हमें सेवा योग में सदा रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपना मन और चित्त को एकाग्र बिना किसी कहे से, बिना किसी के बताए, बिना किसी के पूछे अगर करता है तो वही ज्ञान का अधिकारी होता है। मैंने पहले ही बताया। इसलिए इस संसार में मनुष्यों को 4 श्रेणियां दी गई है। और हम तो भक्ति कैसा करते हैं, हम प्रेम भी परमात्मा से कैसे करते हैं। साहब भी कहते हैं प्रेम न ऐसा कीजिए जस खीरा में कीन। तुम दिखते हो कि तुम सभी कबीरपंथी हो, सभी हम एक है। नहीं नहीं, जब हम विचारों को देखते हैं तुम्हारे तो कहते ऊपर से तो मिल ही रहा, सबके गले में कंठी एक जैसा, अंदर फाका तीन। जब खोल करके देखते हैं तो तुम्हारे अंदर तो अलग अलग सभी अलग थलग चल रहे हैं। अभी भी देखे हम, अगले बार आपकी एकत्रीय आरती हुआ तो जो भी कुछ आदेश हुआ तो ऊपर में भी टीका टिप्पणी लोग करता। तो तुम कौन सी श्रेणी में ये लोग आते हैं। इसलिए हमें किसी के बहकावे में बहकना नहीं चाहिए। हमें निरंतर ही अपनी भक्ति करना चाहिए। नहीं तो इस संसार में अभी भी, पहले भी बताए थे कि रावण का भाई अभी भी जिंदा है। रावण भी जिंदा है लेकिन रावण के भाई भी जिंदा है और शूर्पणखा भी यहां जीवित है ना। इसलिए सदा रावण की पुतला हमेशा जलता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण और अहिरावण अभी मरा वरा नहीं। जो हमारी मर्यादा के बाहर ले जाता है और जो अधर्म कार्य कराने के लिए तत्पर होता है और अधर्मियों का जो साथ देते हैं, ऐसे लोगों से सदा हमें दूर रहना चाहिए। अपनी भक्ति भजन सदा ही उस परमात्मा में अपने मन और चित्त और अपने प्राण को सदा हमें लगाना चाहिए। क्योंकि हर परिस्थिति में हमें उस परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और करता भी है मनुष्य। हर परिस्थिति में उस परमात्मा की भक्ति करता है। लेकिन भक्ति करने के लिए जो 4 श्रेणियां बताई गई है तो हमें अपने आप को ही टटोलना है कि हम किस श्रेणी में हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम भी ध्यान योग में रहें, हम भी ज्ञान को प्राप्त हों। कोशिश रहना चाहिए। लेकिन जब हमारी कोशिश विफलता होती है तो हमें सेवा से भी जानना चाहिए उस परमात्मा को, पूजन अर्चन से भी जानना चाहिए, ध्यान से भी जानना चाहिए, तप जप से भी जानना चाहिए। तो हमें हर हाल में उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सारी उपाय करनी चाहिए। देखते हैं अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो देखते हैं कितना उपाय करते हो कि नहीं। कई ढंग से उसी कार्य को करने की प्रयत्न करते हो, जब नहीं हो पाता है तो जब प्रयत्न जारी रहता है तो कभी ना कभी सफलता मिल जाती है। लेकिन प्रयत्न ही व्यक्ति करना अगर छोड़ दे तो सफलता मिलेगी। इसलिए हमारा प्रयत्न कभी आखिरी श्वास तक हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। साहब भी कहते हैं कि कबहू गरीब निवाजी है जो दर छाड़ी न जाए। अगर तुम सदा अपने सत्कर्म में लगे रहे तो कभी न कभी उसकी कृपा हमारे ऊपर बन जाएगी। लेकिन हम करना ही छोड़ दे तो कभी कृपा बनती नहीं है। इसलिए हमें सदा ही भक्ति भजन और सुमिरन करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहेब की, आए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहेब। आप लोग एक भजन गा लीजिए। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सुंदर रूप हो देख के भुलायो, सुंदर रूप हो देख के भुलायो। धन जवानी के मद में भुलायो, धन जवानी के मद में भुलायो। एक दिन हंसाय अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसाय अकेला उड़ जाएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 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 पति या पत्नी पिता और माता, पति या पत्नी पिता और माता। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा। 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 मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरे जवाहर के महल तुम्हारे, हीरे जवाहर के महल तुम्हारे। हीरे जवाहरात के महल तुम्हारे, हीरे जवाहरात के महल तुम्हारे। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट कोट बूट सब यही छूट जाएगा। 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 मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मानो मेरा कहना
पछताएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरे जैसा जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरे जैसा जन्म गवाए दियो सोए सोए। हीरे ऐसा जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरे जैसा जन्म गवाए दियो सोए सोए। फिरो पछतैबा दीवानो बंदे रोए रोए, फिरो पछतैबा दीवाने बंदे रोए रोए। फिरो पछतैबा दीवाने बंदे रोए रोए। फिरो पछतैबा दीवाने बंदे रोए रोए। मानुष जन्म फिर कभी नहीं पाएगा। मानुष जन्म ये कभी नहीं पाएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, साहिब